उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को अयोध्या में प्रबुद्ध जन सम्मेलन में 1057 करोड़ रुपए की 46 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम ने कहा, अयोध्या को दुनिया की सबसे सुंदर नगरी के रूप में बनाने के उद्देश्य से यहां काम किया जा रहा है। वहीं इससे पहले सीएम ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर और हनुमानगढ़ी पहुंचकर दर्शन पूजन किया। आज एक साथ अयोध्या को 1046 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का यहां पे लोकार्पण और शिलान्यास के साथ ही प्रबुद्ध जनों के साथ इस संवाद का कार्यक्रम हो रहा है। प्रभु श्री राम के इस पावन धरा को नमन करते हुए मैं पूरे अयोध्या वासियों को इन सभी परियोजनाओं की हृदय से बधाई देते हुए सभी प्रबुद्ध जनों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, अयोध्या हमारी 7 पावन पुरियों में से प्रथम पुरी है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि है और 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो चुका है और इसलिए दुनिया की सबसे सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या को बनाना, इस उद्देश्य से आज प्रातः काल से मैं, मेरे सहयोगी मंत्री, जनप्रतिनिधि और 12 विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण सुबह से ही इन सब कार्यों को लेकर के अयोध्या में बैठ करके विभिन्न योजनाओं का मौका मुआयना कर रहे हैं। विभिन्न स्थलों पर जाकर के कार्य की प्रोग्रेस को भी देख रहे हैं और उन कार्यों को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ा करके कैसे अयोध्या को दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जाए, इस पर कार्य कर रहे हैं। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, अकेले अयोध्या में 30,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं केंद्र और राज्य सरकार की डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा वर्तमान में स्वीकृत की गई हैं। एक नए अयोध्या के रूप में स्थापित करने, जनता की बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने और अगर दुनिया आगे बढ़ रही है तो हमारी अयोध्या भी पीछे नहीं रहेगी। हम आध्यात्मिक और सांस्कृतिक रूप से तो आगे बढ़ेंगे ही, भौतिक विकास के भी नित नए प्रतिमान स्थापित करेंगे। इस उद्देश्य से आज हम सब यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, आज भारत दुनिया की एक महाताकत बनने की ओर अग्रसर है। वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश की आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के मुख्य महोत्सव का पूरे देश को संबोधित किया था। देश का हर नागरिक के घर में 15 अगस्त 2022 को हर घर तिरंगा फहराने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, 15 अगस्त 1947 में जब ये देश आजाद हुआ था तब हमारे घरों में तिरंगा फहराया गया कि नहीं फहराया गया हमें नहीं मालूम। वह जश्न कैसा था हम में से बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन जब देश अपनी आजादी का 75 वर्ष पूरा कर रहा हो, उन स्थितियों में भारत की 135 करोड़ भारत के इस उत्सव के साथ जुड़ी हुई थी, हर घर तिरंगा के माध्यम से साबित हो चुका है। वैश्विक मंच पर आप देख रहे होंगे, जिस ब्रिटेन ने 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पिछाड़ करके भारत आज दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और भाइयों बहनों, दुनिया के वे 20 बड़े देश जिनका 80% संसाधनों पर अधिकार है, उन 20 बड़े देशों का नेतृत्व अगले 1 वर्ष तक प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत करेगा। दुनिया में शांति के लिए, सौहार्द के लिए, समृद्धि के लिए, लोक कल्याण के लिए क्या कुछ करना है, इन सब की कार्य योजना प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तय होनी है। और इसलिए
आजादी के इस अमृत महोत्सव वर्ष में आगामी 25 वर्ष की इस व्यापक कार्य योजना को लेकर के कि 2047 में कैसा भारत हमें चाहिए और कैसे भारत की जब हम बात करते हैं कैसे उत्तर प्रदेश चाहिए और कैसी हमारी अयोध्या होगी, इस बात को लेकर के आज मैं आपके अयोध्या वासियों के पास आया हूं। यहां पे हमारे प्रबुद्धजन हैं, अधिवक्ता हैं, शिक्षक हैं, चिकित्सक हैं, व्यापारी हैं, उद्यमी हैं, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण महानुभाव हैं। उन सबको मैंने इसीलिए आज आमंत्रित किया है। आपने कल देखा होगा 26 नवंबर को प्रधानमंत्री जी ने संविधान दिवस के आयोजन के साथ जुड़े थे और पहली बार हुआ है जब भारत के नागरिकों को इस बात का एहसास कराया कि भारत हमारा देश है और इसके प्रति केवल हमारे अधिकार ही नहीं बल्कि कुछ कर्तव्य भी होने चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? हर व्यक्ति अपने कर्तव्यों का अगर निर्वहन करने लग जाएगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। हमेशा जब व्यक्ति स्वयं अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करके दूसरों को पाठ पढ़ाने लगता है, वहीं से विवाद की शुरुआत होती है। और भाइयों बहनों, मैं आप सबको इस बात के लिए आश्वासन देने के लिए आज आया हूं। विकास के लिए अयोध्या में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी, कोई पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। डबल इंजन की सरकार हमेशा अयोध्या की सेवा में है। उत्तर प्रदेश के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। बस स्टेशन बन रहे हैं, जनता को बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई। याद करिए 2017 के पहले अयोध्या में बिजली ही नहीं आती थी और आज बिजली है कि जाती नहीं है अयोध्या से, यही तो अंतर है। पिछली सरकारें अंधकार में रहने के अभ्यस्त थी, इसलिए बिजली नहीं देती थी और हमारी सरकार अयोध्या को 24 घंटे बिजली उपलब्ध करवा रही है। 2017 के पहले स्ट्रीट लाइट बेतरतीब थी, कोई पीली लाइट जलती थी, कोई नहीं जलती थी। जब लाइट ही नहीं रहती तो जलेगी कैसे? आज एलईडी स्ट्रीट लाइट से पूरी अयोध्या जगमगा रही है। अयोध्या को नगर निगम बनाने का काम ये डबल इंजन सरकार ने किया है। अयोध्या को एक जैसी फसाड लाइटिंग के साथ जोड़ने की कार्रवाई हुई है और अयोध्या के राम जी की पेड़ी 2017 के पहले जो पानी एक बार सरयू जी से आ गया वहीं सड़ता रहता था, आज आप देखते होंगे एक तरफ से पानी आता है और दूसरी तरफ से निकल जाता है। कोई भी जाए ऐसे एहसास होता है राम जी की पेड़ी में स्नान करने का जैसे हरिद्वार के हर जी की पेड़ी में कोई स्नान कर रहा हो, गंगा जी में हर जी की पेड़ी हरिद्वार में स्नान कर रहा हो। ये नई अयोध्या की तस्वीर है। ये नया अयोध्या न केवल विकास की दृष्टि से बल्कि निवेश की दृष्टि से भी एक नए प्रतिमान को स्थापित कर रहा है। और भाइयों बहनों, आज यहां पर आए हुए उद्यमियों से, व्यापारियों से, चिकित्सकों से, समाज जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए महानुभावों से मैं एक अपील करूंगा। आपके द्वारा बनाया जाने वाला एक विद्यालय, एक चिकित्सालय, एक उद्योग या किसी भी क्षेत्र में किया जाने वाला जो कार्य है वह कार्य हमारे लिए एक निवेश है और आपके इस निवेश को सुरक्षित रखना और सुरक्षित माहौल देना यह हमारा दायित्व है। सरकार इसके लिए हर प्रकार की सुविधा आपको देने के लिए तत्पर है। 2017 के पहले व्यापारी पलायन कर रहा था, पुलिस भागती थी अपराधियों से और अपराधी धमाके के साथ कहीं जाकर कहीं विस्फोट करता था, कहीं लूट करता था, कहीं अराजकता फैलाता था, कहीं गुंडागर्दी करता था, कहीं फिरौती मांगता था, कहीं गुंडा टैक्स लेता था। और आज आप देख रहे होंगे अपराधी गायब हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों ने तो अपना वेशभूषा भी बदल दिया है। जो पहले दादा बन करके घूमते थे आज सिर झुका करके ठेला चलाते हुए भी दिखाई देते हैं। भाइयों बहनों, अच्छा है, मेहनत करके कमाना ये स्वावलंबन की निशानी है, सम्मान की निशानी है।
चोरी से किसी का छीन लेना ये कायरता की निशानी है और हमें कायर नहीं बल्कि स्वावलंबन के साथ अग्रसर करने के लिए लोगों को आगे बढ़ाना होगा।